अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं वजाहत शाह। वजाहत शाह का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ 2009 में। इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और 2014 में इनकी फिर से किडनी रिजेक्ट हो गई और इसी 2010 में इनकी शादी भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास एक बेटी है और 2014 में इनकी जब रिजेक्शन होगी उसके बाद ये दोबारा डायलिसिस पे चले गए और डायलिसिस पे इनको अब 7 साल मैक्सिमम होने वाले हैं। तो ये सब कुछ जानेंगे हम अपने वजाहत भाई से कि इनका किडनी ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन कैसे हुई और इनको किडनी डोनेट किसने की और अभी ये जो डायलिसिस पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इनकी कैसी ज़िंदगी है। ये सब कुछ एक्सपीरियंस हम लेंगे अपने वजाहत साहब से। तो नाज़रीन, अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी मैं नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। तो शाह जी, मेरे प्यारे व्यूवर को बताएं कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट कब हुआ, क्योंकि मैंने तो उनको बता दिया लेकिन आप अपनी ज़बानी बता दें कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट कब हुआ और आपकी जो किडनी रिजेक्शन कब हुई, तो वो बता दें ताकि आपकी ज़बानी आप खुद बताएंगे तो व्यूवर को अच्छे ही जान पहचान होगी आपके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट 2009 में हुआ है। 8 में ये हुआ था, 2009 में ये किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और 10 में मेरी शादी हुई है। तो माशाल्लाह उसके बाद एक बेटी थी, एक बेटी है मेरे पास। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा उतना कम है कि अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। और 2014 में मेरा ट्रांसप्लांट जो है वो ख़त्म हो गया। उसमें की जो मेडिसिन की डोज की वजह से वो जो है ना ख़राब हो गया। अब तकरीबन 7 साल हो गए मुझे डायलिसिस पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि डायलिसिस पे भी मैं ठीक हूँ। शाह जी, आप ने कहा कि मेरी मेडिसन की रिएक्शन की वजह से मेरी किडनी में रिजेक्शन हुई, तो नहीं ये आपकी बायोप्सी वगैरह उन्होंने की थी या फिर ऐसे ही पता चल गया था कि मेरी मेडिसन की रिएक्शन की वजह से रिजेक्शन हुई है? नहीं, बायोप्सी नहीं की थी। बायोप्सी मेरी ट्रांसप्लांट से पहले हुई थी कि उन्होंने चेक किया था गुर्दा ख़राब होने की रीज़न क्या है। तो जब दोबारा ट्रांसप्लांट के बाद मेरा गुर्दा ख़राब हुआ है तब मैंने टेस्ट करवाए थे। टेस्ट के जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में आया था कि इनकी मेडिसिन की डोज़ ओवर हो गई। मेडिसिन की डोज़ ओवर होने की वजह से जो आपका गुर्दा है ना, वो उसकी वजह से ख़राब हुआ है। तो शाह जी, आपको किडनी डोनेट किसने की थी? मुझे मेरे वालिद साहब ने की थी। तो आपके वालिद उसके बाद ठीक हैं और अभी क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वालिद साहब बिल्कुल ठीक है। वो काम करते हैं अपना, जो उनका काम है वो अपना काम करते हैं, वो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास है। ठीक है। तो शाह जी, जब आपकी शादी हुई तो यानी कि शादी के बाद अभी आपकी बेटी मैक्सिमम 3-4 साल की होगी कि ज़्यादा है? माशाल्लाह मेरी बेटी 9 साल की है। अच्छा, 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 ठीक 9 है, साल की। 2012 में हुई थी, माशाल्लाह 9 साल की है। हाँ जी। तो शाह जी, मैंने एक क्वेश्चन ये पूछना है कि मैंने सुना है और 2-3 पेशेंट से मैं मिला भी हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनके पास मैंने देखा भी है मोस्टली पेशेंट के पास बच्ची ही होती यानी कि बेटी ही होती हैं और बेटे बहुत कम। मैंने नहीं देखा, ना ही मैंने सुना है। तो मैं बहुत से जिन पेशेंट सीनियर से मैं मिलता हूँ भी हूँ, तो उनसे मैं यही क्वेश्चन करता हूँ कि आया कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट के पास बेटियां होती हैं या फिर बेटे भी होते हैं। आपके साथ कोई ऐसा पेशेंट आपके एक्सपीरियंस में है तो नाज़रीन को बता दें ताकि किसी भी पेशेंट की कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो सके। देखिए जी, बात ये है कि ये इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। ये अल्लाह का है सारा सेटअप, ये इसमें अल्लाह की देन है। ये बेटी है, बेटा है। बेटी तो एक रहमत है। जिस घर में मैं कहता हूँ बेटी नहीं है, उस घर में रहमत नहीं है। जी, जी, बेटी एक बिल्कुल, बहुत बड़ा बिल्कुल। अल्लाह का तोहफ़ा है। और मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा कर दूँ, जितना भी कर दूँ उतना कम है कि अल्लाह ने मुझे एक इतनी प्यारी, एक खूबसूरत बेटी से नवाजा है। ठीक है? तो इसी तरह काफ़ी जो है ना, ये अब आप नहीं कह सकते कि ट्रांसप्लांट के बाद बेटी ही होती है, बेटा नहीं होता। ये अल्लाह की जो है ना, ये अल्लाह की देन है। इसमें आपको बेटे भी हो सकते हैं, बेटियाँ भी हो सकती है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते।
ये सब अल्लाह का काम है। मैंने तो डायलिसिस पे जो ट्रांसप्लांट तो बहुत दूर की बात है, ट्रांसप्लांट के बाद तो इंसान एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजारता है, एक नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो जो डायलिसिस पे पेशेंट है, मैंने डायलिसिस पे पेशेंट पे 5-5 साल बाद उनके घर बेटा बेटा होता हुआ देखा है कि अल्लाह ने उनको बेटे से नवाजा है। ठीक है ना? तो ये अल्लाह का है, जिस बच्चे का, जिस इंसान का अल्लाह ने रिज़्क इस दुनिया में लिखा है, जिसके वसीले से लिखा है, उसने उसके वसीले से आना है। ये अल्लाह का काम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब ऐसे ही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। शाह जी, आपने कहा कि डायलिसिस पे पेशेंट 2 पेशेंट आपने बताए हैं कि जिनका डायलिसिस में भी उनके पास बच्चा हुआ है डायलिसिस के दौरान। तो ये कैसे हो गया कि मोस्टली मैंने तो पेशेंट को देखा है उनका डायलिसिस के बाद उनके यानी कि पता नहीं कोई निज़ाम उनका ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से उनके पास बच्चे नहीं हो सकते। लेकिन शाह जी, आपने कहा कि उनके पास मैंने देखा है कि उनके पास डायलिसिस के दौरान उनके पास बच्चे हैं। जी, ये आपको मैंने पहले बताया, ये इसमें अल्लाह का काम है, इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। इंसान कोशिश करता है अपनी, लेकिन देने वाली ज़ात रब की है। ये रब रब बहुत रहीम और करीम है। तो शाह जी, क्योंकि मैं भी एक ट्रांसप्लांट का पेशेंट हूँ, मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसप्लांट हुआ है। और वो जो पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है और अगर वो कोई बद परहेज़ी भी करते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? थोड़ा-सा आप उनको समझा दें, लंबी-सी थोड़ा-सा क्वेश्चन उनको दे दें, उनके जो भी क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, उनका जवाब आप थोड़ा-सा खुद दे दें कि अगर कोई बद परहेज़ी करता है, दवाई टाइम टू टाइम नहीं खाता, पानी में परहेज़ी करता है या फिर खाने-पीने में बाहर की अशिया खाता है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपकी बात पे अमल करके अपनी किडनी को जो उनकी ट्रांसप्लांट हुआ है उसको कैसे वो सेव कर सकते हैं? तो उनको थोड़ा-सा गाइड कर दें प्लीज़। किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। इस अल्लाह ताला तो पहली तो बात, अल्लाह ताला किसी को ऐसी जो है ना बीमारी अल्लाह ताला किसी को दे ही ना। लेकिन ये रब की तरफ से है, इसमें आप इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसमें ये है कि ये भी एक आज़माइश है। अल्लाह ताला हर इंसान की आज़माइश लेता है। अल्लाह ताला का तरीका है आज़माइश का, वो किस तरह लेता है। बीमारी है हमारे पैगंबरों में भी आई है, सब पे आई है। इस पे ये उनकी भी अल्लाह ताला हमेशा अपने प्यारे ही इंसान की जी, जी। आज़माइश लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ने आज़माइश ली है, अल्लाह ताला इस आज़माइश में मैं पूरा उतरूँ। कोशिश है मेरी कि अल्लाह की आज़माइश में मैंने कभी भी अल्लाह से इसमें शिकवा नहीं किया। जी, जी। मैंने अल्लाह से मदद ही माँगी है अपनी, जितनी दफ़ा मैं बीमार, मैं वेंटिलेटर पे भी रहा हूँ। ठीक है? वेंटिलेटर से भी वापस आया हूँ। तो इसमें सब रब के काम है। तो ये आज़माइश है एक। तो इंसान को आज़माइश पे पूरा उतरना चाहिए, अल्लाह से शिकवा नहीं करना चाहिए, मैं ये कहूँगा। मैं काफ़ी लड़ा हूँ अपनी बीमारी से, लेकिन मुझे लड़ने की हिम्मत मेरे अल्लाह ने मुझे दी है। जी, जी। ठीक है ना? तो बस ट्रांसप्लांट आप जो करवा लेते हैं इंसान, उसकी एहतियात है, कम से कम 1 साल तो मस्ट उसकी एहतियात है। 1 साल आपने उसको कोशिश करना है कि आप जो है ना घर में रहे, घर से थोड़े बाहर, अगर अच्छा एनवायरनमेंट आपका अच्छा है तो आप वहाँ वॉक कर ले, इस तरह कर ले। उसके बाद आप नॉर्मल जो जिस तरह आपको डॉक्टर कहते हैं कि ये चीज़ लेनी है, ये नहीं लेनी, उसके मुताबिक आप चले। आप अपनी मर्ज़ी ना करें। जी। जो डॉक्टर कह रहे हैं उसके मुताबिक आप चले। जो कहते हैं ले, जो कहते हैं ना ले, इस तरह चले आप। ठीक है? उसमें आप कोशिश करें कि उसमें आपने गिरने से बचत करनी है कि आपको कहीं चोट ना लगे, गिरे ना। क्योंकि आप देखिए अल्लाह का जो निज़ाम है ना, अल्लाह ने एक अपने जेन्युइन गुर्दे आपको दिए हैं। अगर आपके जेन्युइन गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, तो वो एक आर्टिफ़िशियल गुर्दा आपको डाला है कि आपके आपके जिस्म के पार्ट्स के अंदर आपके पेट में रखा गया है। जी, जी। ठीक है? स्टिचिंग लगाए गए, उसको टाँके लगाए गए हैं। तो उसमें आप जो है ना आपने एहतियात करनी है गिरने से। ठीक है ना? तो इसका बस यही हाल है कि आप जो है जिस तरह डॉक्टर कहते हैं कि ये खाना है, वो नहीं खाना, उसकी आप एहतियात करें, तो जितनी हो सके। और आप अगर शादीशुदा है, तो आप उसके अगर आप बच्चे चाहते हैं, तो आप उसकी ट्राई करें। और अगर उसके बाद ऐसा-वैसा कोई मसला होता है, अल्लाह ना करे, तो आप डॉक्टर से रिव्यू करें और अल्लाह से दुआ करें। ठीक है ना? डॉक्टर के रुजू करने के साथ-साथ सबसे बड़ी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से इल्तिजा है, जिसने आपको देना है, जिसने आपकी सुननी है, उसमें आप परेशान मत होइए। ठीक है? ये मेरा मैसेज है। थैंक यू।
शाह जी, बहुत से मैं किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में अपने फ़ॉलो-अप पे जाता हूँ, तो अभी उनका इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है, ट्रांसप्लांट हुआ है। लेकिन ट्रांसप्लांट होने के बाद उनकी माँ ने या बाप ने या बहन ने या भाई ने उनकी ऊपर यानी कि एक उनको दोबारा ज़िंदगी दी है, लेकिन वो फिर से बदपरहेज़ी करते हैं। एक पेशेंट को मैं मिला हूँ मोस्टली मेरा ख़्याल में महीना डेढ़ पहले। तो उस भाई का उसकी जब उसका ट्रांसप्लांट होने वाला था, तो उसकी माँ मेरे से डिस्कस करती थी ट्रांसप्लांट के हवाले से, और उसका बेटा इतना बदतमीज़ है कि ना अपनी माँ की उसकी माँ ने उसके ऊपर यानी कि रहम किया है, उसको दोबारा ज़िंदगी दी है, लेकिन वो माँ का कहना भी नहीं मानता। और मैंने पूछा, उसकी माँ मुझे कहने लग पड़ी कि बेटा, आप लोग बर्गर, शवारमे वगैरह खाते हैं कि नहीं खाते? मैंने कहा माँ जी, मैं तो नहीं खाता, लेकिन ये कहती कि आपका भाई जो ये मेरा बेटा है, ये बर्गर शवारमे खाता है। तो मैंने उससे पूछा, भाई आपको किसने इजाज़त दी है कि आप बर्गर शवारमे खाएँ? तो उसने बोला, मुझे तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन कभी-कभार खा लें तो क्या हो जाता है? तो आप उन भाइयों के लिए भी या बहनों के लिए भी कोई मैसेज दें कि जो बर्गर शवारमे वगैरह चटपटी वाली चीज़ें खाते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज दे सकते हैं? तो उनको काइंडली गाइड करें कि वो इन चीज़ों से परहेज़ करें। देखिए जी, ये जो फ़ास्ट फूड है ना, ये बहुत डेंजरस है। ये बेसिकली ये हमारी इस्लाम में नहीं है, ठीक है ना? ये यूरोपियन सारा सिस्टम है, ठीक है ना? जी। पहले आपने देखा होगा, पहले कब थी ये चीज़ें? बर्गर, पिज़्ज़ा ये कब था? हुँ। ठीक है, ये कुछ नहीं था। लेकिन अब जिसका ट्रांसप्लांट है, अगर वो इस तरह करता है, तो वो गलत करता है। अपने साथ वो ज़्यादती करता है, क्योंकि बार-बार ट्रांसप्लांट नहीं होते। मुझे देख ले, मैंने जितनी एहतियात की है, शायद किसी ने की हो, तो मेरा सिर्फ़ जो ख़राब हुआ है, सिर्फ़ जस्ट एक मेडिसिन की डोज़ ओवर होने की वज़ह से ख़राब हुआ है, ठीक है ना? मेडिसिन की वज़ह से ही ख़राब हुआ है, लेकिन अब मेरे लिए मुश्किल है ना दूसरा ट्रांसप्लांट कराना। हो जाता है, क्यों नहीं होता? 3 ट्रांसप्लांट हो सकते हैं इंसान के। तो लेकिन अब बात ये है कि थोड़ा मुश्किल है, जी, ठीक जी। है? उस टाइम वालिद साहब ने दिया, अब कौन? अब कोई भी नहीं देगा, ठीक है ना? और बाहर के जो अब आप गुर्दा बाहर से लेके लगवाते हैं, उसकी कोई गारंटी गारंटी नहीं है, वैल्यू नहीं ठीक है? होती कि गारंटी नहीं उसकी है, उसकी वैल्यू नहीं है। और उसकी शादी आपने जैसे कहा कि अगर बाहर से आप लगवाते हैं तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती, कोई गारंटी भी नहीं होती, क्योंकि जो फैमिली मेंबर की मैचिंग होती है, एचएलए होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है, जो टेस्ट होता है, उसमें पेशेंट का और डोनर के ब्लड को आपस में मिलाया जाता है, उसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह, एंटी रिजेक्शन वगैरह चेक की जाती है। तो वो बाहर के मेंबर से नहीं मिल सकती, जो आपको अपने घर से मिलेंगी। तो इसी तरह आप गाइड करें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आपकी टिश्यू मैचिंग। जी। आपकी फैमिलीज़ गुर्दे के जो टिश्यू 50% मैच करते हैं ना, कम से कम 50% लाज़मी मैच करते हैं। ऐसे चांस भी होता है 100% तो मैच नहीं करता, 70-75% भी मैच कर जाता है। ठीक है ना? अब आप ये देख लें कि मेरा जो जो वारिस साहब का गुर्दा डला 75% मैच किया है, ठीक जी। है? उसके टिश्यू टैपिंग, तो लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट हो गया। बात ये है कि इसमें जो इस तरह देखिए ट्रांसप्लांट कराया, वो पिज़्ज़े खा रहा है, बर्गर खा रहा है, शौरमे खा रहा है, ये गलत है। हम लोग डायलिसिस पे है, डायलिसिस के बावजूद नहीं खाते। डायलिसिस है ना, अब तो हमारा गुर्दा तो नहीं ना है, जी। ठीक है ना? अब हम नहीं खाते। उसमें आप इस तरह कीजिए, आप जो डॉक्टर आपको कहते हैं, आप डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर क्या कहते हैं? अगर आपको डॉक्टर कहते हैं आपने नहीं खाना, तो आपने नहीं खाना। अगर आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलेंगे, तो आपका गुर्दा ठीक रहेगा। बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ने जिस तरह आपका लिखा हुआ है, उस तरह होगा। तो आप डॉक्टर की हिदायत के मेरा उनसे जिन भाइयों के, बहनों के ट्रांसप्लांट हुए हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो डॉक्टर के मुताबिक चले, जिस तरह डॉक्टर कहते हैं। ये आप थोड़ी-सा जो जिसको कहते हैं कि वो एक ज़ायक़ा ले लिया, चस्का लगा लिया पिज़्ज़े का, बर्गर का, ये आपके नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है? इससे आप थोड़ा परहेज़ करें, घर का अच्छा खाएँ। आपका अगर ट्रांसप्लांट पुराना हो चुका हुआ है, 1 साल से ऊपर चला गया, तो आप उसमें मिर्च मसाले थोड़े तेज़ कर लें, नॉर्मल करके खा लें, इतने तेज़ भी ना करें, नॉर्मल करके खा लें आप उसको, ठीक है ना? कोई अपने अगर आपको ऐसी कोई अच्छी चीज़ है, घर आप कोई डिश बना लें अच्छी-सी, घर खा लें, तो लेकिन ये बाहर का जो है ना, बाहर का बिल्कुल खा ही ना, ट्रांसप्लांट वाला स्पेशली ना खाएँ, ठीक है? तो मेरा जब ट्रांसप्लांट था, तो मैं तकरीबन अक्सर किसी फ़ंक्शन पे भी जाना, तो मैं घर से खाना लेके जाता था। जी, तो इसलिए अब डायलिसिस पे भी इंसान फिर देखे ना, मैं आपके सामने ही हूँ कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, 5 साल मेरा ट्रांसप्लांट चला, मैंने बड़ी अच्छी लाइफ़ गुज़ारी, 5 साल भी। उसके बाद फिर मैं डायलिसिस पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, डायलिसिस भी अच्छी लाइफ़ है।
लेकिन जो आपको नॉर्मल ज़िंदगी मिलती है ना ट्रांसप्लांट के बाद, उस तरह की लाइफ डायलिसिस पे नहीं है। डायलिसिस पे लाइफ बहुत मुश्किल है, मैं तो ये कहूँगा। नाजरीन, ये थे हमारे प्यारे से वजाहत शाह भाई। आप लोगों को इन्होंने गाइड किया, अपना सारा जो इनके साथ प्रोसीजर इनके साथ चला, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, 2009 में इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, 2014 में इनकी फिर रिजेक्शन होगी, 2014 से लेकर 2021 ख़त्म होने वाला है, तो 7 साल से ये डायलिसिस पे भी हैं। तो इन्होंने आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की। तो काइंडली अगर आप भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग को नहीं पता वो यानी कि यूज़ करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद भी दूसरी चीज़ों को भी। तो आप ये शाह साहब आपको कुछ कहना चाहते हैं? एक और बात, आप जब ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है, मुख्तसर सी है, ठीक है? बोनस पे आप लोग हैं, ठीक है ना? आप बोनस पे है, एक ना एक दिन सबको जाना है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है उसको उसका त्याग करें, जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी आपके लिए दी होती है, उसका कुछ ख़्याल करें। और जिसने आप पे कुर्बानी दी है आपके लिए, उसका ख़्याल करें। आपके भाई है, बहन है या बीवी है या कोई जो बुज़ुर्ग है कि उनके बच्चों ने दिया है या माँ-बाप ने दिया है बच्चों के, तो उसको याद करें, ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है एक, ठीक है ना? बार-बार ये कुर्बानी कोई नहीं देता और ये करे। और सबसे बड़ी बात है कि आप उसके साथ नमाज़ें पढ़ें, नमाज़ ज़रूर पढ़ें और अल्लाह को याद करें, क्योंकि आप एक कह लें कि इस दुनिया में मेहमान हैं, तो आप अल्लाह को ज़रूर याद किया करें। और जिसका इंसान का अकीदा बहुत मज़बूत है ना, तो वो उसको जो है ना कुछ भी नहीं हो सकता। वो लाइफ मुझे आप देखें कि मैं इतनी वेंटिलेटर से मैं वापस आया हूँ, आपको पहले भी बताया है कि मेरा अकीदा इतना अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह जानता है मेरा अकीदा कितना मज़बूत है। तो अगर जिस इंसान का ये है, वो कभी भी दुनिया में ख़ता नहीं खा सकता, ठीक है? आप खुश रहे, अल्लाह को खुश रखे। खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटे के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी मैं वीडियो किडनी के रिलेटेड बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।